दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ यही होता है। यूट्यूब वीडियो। दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ यही होता है। अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा से प्रेरणा। वीडियो की शुरुआत एक शांतिमय संगीत के साथ होती है। स्क्रीन पर दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ यही होता है शीर्षक दिखाई देता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारी कथा में, जहां हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा से प्रेरणा लेकर यह समझने की कोशिश करें कि दूसरों के साथ बुरा करने का क्या परिणाम होता है। जीवन का यह गहन सत्य हमें श्रीमद् भागवत में अलग अलग पात्रों की कहानियों से सीखने को मिलता है। तो आइए इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। पहला, दूसरों के साथ बुरा करने का अर्थ। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि दूसरों के साथ बुरा करने का अर्थ क्या है। यह केवल शारीरिक कष्ट पहुंचाने तक सीमित नहीं है। किसी के बारे में गलत सोचना, छल कपट करना, दूसरों की अपमानित करना है, उनके अधिकार छीनना भी बुरा कर्म है। पर सरल एनिमेशन दिखाए जो बुरे कर्मों जैसा छल, धोखा और अपना का उदाहरण प्रस्तुत करता हो। हमारे शास्त्र बताते हैं कि कर्म का सिद्धांत अलट और जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही फल आपको अवश्य मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसी कई पात्रों पर उल्लेख है जिन्होंने दूसरों के साथ बुरा किया और अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। दूसरा, भागवत कथा का उदाहरण दुर्योधन और द्रौपदी की रण। एक प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी है। युद्ध धर्म और कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को छल पूर्वक जुए हार कर द्रौपदी का चिढ़ाण करने का प्रयास किया। यह कीर्ति केवल द्रौपदी नहीं बल्कि धर्म और स्त्री जात का भी अपमान था। द्रौपदी चिहरण का चित्रण दिखाए जहां श्री कृष्ण के उनकी सहायता करने का दिखाई दे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी लाज बचाई और दुर्योधन तथा उनके भाइयों को उनके पापों का फल दिया। महाभारत के युद्ध के कौरवों विनाश इसी बुरे कर्म का परिणाम था। यह था कि हमें सिखाती है कि यदि हम दूसरों का अपमान करते हैं तो हमारा परमात्मा न्याय करने में देर नहीं करते। श्रीमद् भागवत की सबसे प्रेरणादायक कथाओं में से एक ऐसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप ने अपने शक्ति और अहंकार में अंधा होकर दूसरों का अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने अपने की पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति करने के लिए यातनाएं दी। हिरण्यकश्यप का अहंकार और प्रहलाद की भक्ति को दिखाने वाला दृश्य नृसिंह अवतार का आगमन दिखाई जाए। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ा तो यह भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर उनका अंत किया। यह कथा संदेश देती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और भक्ति के सामने वक्त टिक नहीं सकती। और भगवान श्री कृष्ण और शिवपालु की कथा। अब हम एक ऐसे कथाओं की ओर बढ़ेंगे जो शिवपालन ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। वह सबसे अधिक बार श्री कृष्ण के लिए अपशब्द कहा था, लेकिन भगवान ने उसे बार बार क्षमा किया।
शिव पालन को श्री कृष्ण का अपमान करने के दृश्य और अंत में श्री कृष्ण का दूरदर्शन चक्र। जब शिवपाल ने सीमा पार कर दी थी तब श्री कृष्ण ने दूरदर्शन चक्र में से उनका वध किया। वह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान अत्यंत दयालु होते हैं, लेकिन जब अन्याय और बुराई हद से बढ़ जाती है तो वे न्याय करते हैं। इन पौराणिक कथाओं का संदेश केवल प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, आज के समय में भी यह सत्य है। यदि हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो हमारे देर सवेर उनका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अधिक जीवन उदाहरण दिखाई, जैसे किसी के साथ अन्याय करने वालों व्यक्ति या स्वयं पर आई विपत्ति का दृश्य। अगर आप किसी का हक छीनते हैं तो आपको नुकसान होगा। अगर आप दूसरों के दुख देते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ आएगी। यह कर्म का सिद्धांत है। और शिक्षा, दूसरों के साथ अच्छा करने का महत्व। दूसरों के साथ अच्छा करना और सबसे बड़ा धर्म है कि श्रीमद् भागवत में यह संदेश बार बार दिया गया है कि यदि आपका दूसरों की ही सहायता करते हैं तो सत्य के मार्ग पर चलने से तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का आशीर्वाद देने का दृश्य, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, प्रहलाद को बचाया और पांडवों को साथ दिया, जो वैसे ही आज भी वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 7. अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का संदेश। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी यही कहते हैं कि भगवान का न्याय अटल है। वह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए हमें अपने जीवन में सदा धर्म का सत्य है और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आपके साथ आपके लिए चाहे। कलयुग, जो यह थी कुछ प्रेरणादायक कथाएं और संदेश जो हमें श्रीमद्भागवत और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की वाणी से मिलने वाले हैं। यह याद रखें कि दूसरों के साथ बुरा करने का परिणाम हमेशा बुरा ही होना चाहिए। इसीलिए आपके जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाएं। स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाएं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे लाइक और शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपके ये और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। तक के लिए जय श्री कृष्ण। वीडियो का अंत भक्ति संगीत और साथ होता है।